नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ओपी सिंह आपका शहर न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज बड़ी संख्या में है। समाज की कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, कुछ विषय को लेकर चिंतन होता है। उत्तर भारतीय समाज की दशा और दिशा, इस विषय को लेकर के समाज के ही कुछ राजनेताओं, समाज सेवकों और चिंतकों को मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किया है और जानना चाहेंगे कि इस विषय को लेकर के उनके विचार क्या हैं, क्या वो शहर के लिए करना चाहते हैं और क्या आगे भविष्य होगा। आइए आज के हमारे मेहमान से मैं आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं कि वो क्या करना चाहते हैं समाज को लेकर के। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। उत्तर भारतीय समाज को लेकर के हमारी परिचर्चा जारी है। आज हमारे स्टूडियो में श्री मदन सिंह जी पधारे हैं। इसी समाज को जागृत करना या दशा और दिशा के बारे में मैं इनसे चर्चा करना चाहूँगा। तो आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते मदन सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा, आप पिछले 3 टर्म से 4 टर्म से नगर सेवक रहे हैं और इस नगर सेवक पीरियड में काफ़ी कुछ आपने किया है, जो योगदान देना चाहिए वैसा किया है समाज के लिए। मैं बात करूँगा उत्तर भारतीय समाज की। यहाँ मीरा भाईंदर में बहुसंख्यक होते हुए भी, एक और बड़ा वोट बैंक होने के बाद में कहीं ना कहीं समाज उपेक्षित है, ऐसा मेरा मानना है। इसका क्या कारण रहा होगा? तो अब उपेक्षित मतलब समाज तो बड़ा है, लेकिन अधिकतर उत्तर भारतीय समाज में अधिकतर लोग मेहनतकश हैं। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में ही उनको फुर्सत नहीं मिलती और सुबह निकलते हैं अपने काम धंधे या नौकरी पर, शाम को आके सो जाते हैं। उसी अपने रोजी रोटी के चक्कर में, परिवार चलाने के चक्कर में ही व्यस्त रहते हैं, तो ज़्यादा अपनी एक्टिविटी नहीं दे पाते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से यही कारण है। और एकजुटता की कमी है जी। उत्तर भारतीय समाज में एकजुटता की कमी है। और एकजुटता की कमी भी शायद अपनी रोजी रोटी और परिवार के जुगाड़ के चलते भी है जी। लेकिन कहीं न कहीं हम बटे तो हैं, एकजुट नहीं है, ये बात तो सही है। तो ये बंटने का कारण कुछ आपके समझ में आता है? बटने का कारण यही कि हम मेहनत का समाज है, अपनी रोजी रोटी और स्वाभिमानी समाज है। स्वाभिमान से जीने के लिए आज रोजी रोटी कमाना और परिवार को इज्जत से चलाने के लिए पैसे का जुगाड़ करना भी उसकी आज आवश्यकता है, मजबूरी है। उसी के चलते वो उस दायरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। इसलिए भी वो अपने परिवार और अपने जीवन यापन के मजबूरी में व्यस्त है, उसे बाहर नहीं निकल पा रहा है। मीरा भाईंदर शहर को एक सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। सांस्कृतिक केंद्र में उत्तर भारतीय समाज ने काफ़ी बड़ा योगदान दे रखा है। कुछ नाम हैं, आप भी जानते हैं। मीरा भाईंदर के विकास में ही मैं कहूँगा कि उत्तर भारतीय समाज का बहुत बड़ा योगदान है जी। जब मीरा भाईंदर कुछ नहीं था, स्टील नगरी के नाम से विख्यात था और आज भी है, तो उसमें स्टील कारखानों में काम करने वाले अधिकतर सभी कामगार उत्तर भारतीय हैं। उसके अलावा मीरा भाईंदर के 30 साल पहले की राजनीति देखेंगे, उस समय भी उत्तर भारतीय नेता ही मीरा भाईंदर में पूर्ण रूप से सक्रिय थे, जिन्होंने शहर को विकास दिया और शहर को बढ़ाने में काफ़ी योगदान किया। तो उत्तर भारतीय समाज का मीरा भाईंदर के विकास में बहुत बड़ा अहम रोल है जी। ये अहम रोल शुरुआत से रहा है, लगभग सभी मानते हैं इस चीज़ को। इसके बावजूद में वो अहम रोल आज भी होने के बावजूद उपेक्षित, मतलब बटे समाज को इतना प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। जो आप समाज में योगदान दे रहा है हमारा, उस समाज को योगदान को अनदेखा सा किया जा रहा है लोगों के द्वारा। इसका कारण क्या है? अनदेखा यही कि हम एकजुट नहीं हैं, एकजुट नहीं और कहीं कहीं उतने सक्रिय नहीं है। तो इसी एकजुटता बिखराव के कारण दूसरी जो पार्टियां हैं अलग अलग, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, ये उनको चुनावी लॉलीपॉप के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। बिखराव जो है हमारे समाज में, इसी का लाभ दूसरी पार्टियां उठाती हैं। जो भी कांग्रेस कह लें, बीजेपी कह लें, शिवसेना कह लें, तो ये पार्टियां कुछ ना कुछ चुनावी लॉलीपॉप दे करके फुसला भला के रख देते हैं। और उसमें होता है, ऐसा भी होता है कि समाज उनके बहकावे में आकर के और बट जाता है, एक जगह एकत्रित नहीं रह पाता। जैसे पहले
कि अगर हम बात करें बम्बई और बम्बई के आसपास के सबर्बन की, तो पहले कई उत्तर भारतीय नेता अच्छे अच्छे पदों पर चुनकर आए और अच्छे अच्छे पदों मंत्री पद तक गए। कृपा शंकर सिंह हैं, अपने चंद्रकांत त्रिपाठी जी हैं, राम मनोहर त्रिपाठी जी हैं, कई अच्छे नाम हैं जो उस समय मंत्री पद तक गए और समाज को और शहर को दिशा देने का काम किया। तो आज एकजुटता तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ा कारण है, और उसके साथ साथ सबकी अपनी व्यस्तता, जीवन यापन की मजबूरी भी एक कारण है जी। इसके बावजूद देखिए, मेहनत का इंसान है, घर चलाना है, फिर भी समाज में योगदान तो है। कुछ नाम हैं, जो कुछ सक्सेस ऐसे हैं जो फिर आज भी उतना ही योगदान दे रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन फिर वही पार्टियां भी अपना अपना रोल अदा करती हैं, अपने हिसाब से लोगों को बांट करके जी अपनी रोटी सेकती हैं, ये बात भी मानना पड़ेगा। फिर भी आज भी मीरा भाईंदर में 10 उत्तर भारतीय नगर सेवक हैं जो प्रमुख रूप से सक्रिय हैं और शहर के विकास में अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो समाज को जो बिखराव का फायदा है जो दूसरे लोग उठा रहे हैं। अभी ये एक उत्तर भारतीय भवन का मुद्दा उठा, उसको देख लीजिए तो शिवसेना अलग भवन बना रही है, नरेंद्र मेहता अलग भवन बना रहे हैं, गीता जैन ने भी भूमि पूजन भी किया है। तो ये तीनों अलग अलग भवन बनाएंगे कि अलग एक भवन कोई बनेगा? अभी एक नाम और उभर के आया हंस कुमार पांडे जी का, वो कह रहे मैं बनाऊंगा। उत्तर भारतीय भवन के बारे में कहा जाए तो उत्तर भारतीय समाज का दुर्भाग्य है, इतनी बड़ी संख्या में और सक्रिय उत्तर भारतीय जो हर लेवल पर हैं, होते हुए भी मीरा भाईंदर में उत्तर भारतीय भवन नहीं बन पा रहा है। उसके लिए मैंने भी पिछले 20 वर्षों से काफ़ी कोशिश किया, प्रयास भी किया, कुछ हद तक प्रयास सफल भी रहा, लेकिन कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण मैं भी असफल हो गया। लेकिन अभी इधर देख रहा हूँ कि पिछले चुनाव से सब लोग उत्तर भारतीयों को उत्तर भारतीय भवन के नाम पर गुमराह करके खाली वोट बैंक ले रहे हैं। उसके आगे अभी तक तो किसी का न प्रयास दिखा है, न भविष्य दिख रहा है कि इस विषय में कोई ठोस किसी की सोच है या किसी का प्रयास है। लोग खाली गुमराह करके लोगों उत्तर भारतीयों का वोट जुटाने के चक्कर में ही सब चल रहे हैं, जहाँ तक अभी तक का जो अनुभव है। सर, उत्तर भारतीय समाज हर क्षेत्र में योगदान देता रहा है। शिक्षा क्षेत्र में माननीय ललन तिवारी जी हैं, आज उनका राहुल ग्रुप एजुकेशन जो है काफ़ी अच्छा शहर के लिए योगदान दे रहा है, और बढ़ रहे हैं और भी दे रहे हैं। सामाजिक केंद्र में दे रहे तो रामलीला का आयोजन भी होता है, बड़े पैमाने में होता है, अलग अलग कजरी महोत्सव ये सब होता है। लेकिन सर, तो ये समाज में बिखराव को दूर करने के लिए पहले कोई क्यों नहीं कर रहा? नहीं हो पा रही है, करनी चाहिए, होनी भी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रही है, ये बात तो सच है। उसके लिए हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। मैं भी अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ और समाज के प्रमुख लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इस पर पहल होनी चाहिए। देखिए, माननीय ललन तिवारी जी का मैंने नाम लिया तो वो राजनीति में नहीं है, नहीं, सामाजिक सेवा करते हैं, शैक्षणिक योगदान देते हैं, और उनको लगभग सभी लोग आदर सम्मान देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप समाज वाले मिलकर के उनको बोलिए इसमें लीड रोल लें और समाज को थोड़ा सा एक दिशा दें। करना पड़ेगा और समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, प्रमुख लोग हैं, हम सबको बैठ करके इस विषय में प्रयास करके अगर करें तो अवश्य ही रिजल्ट आएगा। और भवन भी उत्तर भारतीय समाज खुद अपने बलबूते पे बना सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि उत्तर भारतीय समाज के सभी लोगों को एक होकर के अपने बलबूते पे ही बनाना चाहिए। क्यों दूसरे के आगे हाथ फैलाए या दूसरों के गुमराह में बातों में क्यों गुमराह होकर के उनके पीछे पीछे घूमे? ये आवश्यकता है और हम पहल करेंगे और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि उत्तर भारतीय समाज खुद अपना भवन बनाए और वो भवन उत्तर भारतीय समाज का हो। समाज से मेरा मतलब है कि उत्तर भारतीय समाज का जो अंतिम पायदान का पिछड़ा व्यक्ति है वो भी कहे कि ये हमारा भवन है, उसका भी उसमें अधिकार हो, उसका भी उसमें हक हो, तब वो समाज का भवन माना जाएगा। आपने कहा कि आपने पहले प्रयास भी किया था, टूट गया, किसी ने रुक गया, तो ये इस मुद्दे को लेकर, लेकिन उस प्रयास में मैं
छूटा हूँ, अभी तक छोड़ा नहीं हूँ। उस प्रयास में भी मेरा पूरा विश्वास है कि जो मैंने प्रयास किया था वो एक न एक दिन अवश्य पूर्ण होगा और उसको मैं पूरा करूँगा, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। जी जी। तो सर ये समाज की एकजुटता को लेकर थोड़ा पहल अगर आपने उस दिशा में कदम बढ़ाया है भवन के निर्माण में, तो इस दिशा में भी थोड़ा सा आप पहल करेंगे और एक सार्थक करेंगे हम लोग, जैसे आपने कहा। और आज समय की ज़रूरत भी है, समाज को भी ज़रूरत है, क्योंकि समाज को जब उचित नेतृत्व या उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा तो समाज के हर छोर के लोगों का विकास होना जरूरी है। और जो बड़े लोग हैं उनका तो विकास हो चुका है, जो मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग के जो मेहनत का लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, ठेले वाले हैं, फेरी वाले हैं या छोटी मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनका भी विकास होगा, तब समाज का विकास माना जाएगा। तो जो विकसित लोग हैं उन लोगों को साथ में आकर के उनका भी विकास जब हम करेंगे तब समाज विकसित होगा और तब उत्तर भारतीय समाज की स्थिति बढ़ेगी, बदलेगी, और शायद तभी जाके उत्तर भारतीय समाज को उचित प्रतिनिधित्व भी मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर अब ये पहल के लिए हम अपना आपका शहर के ओर से हमने ये शुरुआत की है, सबसे विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी पहल है। इस पहल के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ और हम सब लोग मिलकर के इस पहल को आगे बढ़ाएंगे और प्रयास करेंगे कि हम अपने पहल में सफल हों। जी धन्यवाद धन्यवाद। ये थे हमारे बीच मदन सिंह जी। इन्होंने पहले भी प्रयास किया है और आगे भी करने की बात किया है, प्रतिबद्धता दिखाई कि उत्तर भारतीय समाज को एकजुट करने में भी पहल करेंगे और इनका प्रयास सफल हो, इनके अपने प्रयास में सफलता मिले, भगवान को पूर्ण करें और समाज एकजुट हो। जो प्रयास हम कर रहे हैं समाज को दशा और दिशा देने की, तो उसमें इनका योगदान बने। धन्यवाद मदन सिंह जी, बधाई। धन्यवाद जी।